हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम करने वाले, आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस बाय जनरल जीडी बख्शी। सारे पार्ट्स इतने सुंदर हैं, इतने मतलब आपके अंदर आग लगेगी, आग, सच्ची बता रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 20 सालों से एक राइड पे ले गया। अब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर डेटरेंस है। इसका मतलब तुम कन्वेंशनल वॉर नहीं वेज कर सकते हमारे पर खिलाफ, हालांकि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर। हमने उसको बताया, देख भाई, यू क्रॉस अ ब्लडी रेड लाइन तो फिर जंग कन्वेंशनल होगी। ठीक है, बोला, अरे गीदड़ भक्की दे, गीदड़ भक्की तू दे रहा। देखिए जंग कैसे हुई है। आई हिम्मत एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की हिम्मत हुई? ठीक है साहब, नहीं हुई। 3 महीने कारगिल के युद्ध चला था, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब चलते देखा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तू एक चलाएगा 10 पड़ेंगे, इसको मालूम है। ये 1/5 साइज है हमारा भारत का। सारे रॉकेट भी फायर कर देंगे, 2/3 भारत बिल्कुल साफ रहेगा। ठीक है, आप नहीं बचोगे। करेक्ट ठाकुर, तेरे को तो मिट्टी काली में मिला देंगे। 700 साल तुम्हारे यहाँ जौ, अनाज और चावल नहीं होगा। 700 साल रेडियो एक्टिव सैंड होगी तुम्हारे वहां। ठीक है, नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और अगर कोई कन्फर्मेशन चाहिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल से चल रहा है ना, अभी भी चालू है, चालू आए, चालू आए। बट यूक्रेन डजंट हैव 5800 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है रूस के पास। पर यूज तो नहीं करना, मैं भी तो ये बोल रही हूं, बिकॉज़ दे आर विनिंग, राइट? दे डोंट नीड टू यूज। जीरो। हम बात कर रहे हैं हारते हुए इंसान यूज करते सब जानते हैं यार कि ये ना सिचुएशन जब दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने का आदेश की हिम्मत नहीं होती किसी सेन आदमी को। पर वो सेन नहीं है ना, ये तो बोला मैड मुल्ले को बना दिया है वही तो मैं कह रही हूं, उसकी भी हिम्मत नहीं कहोगी, क्योंकि खुद वाइपर हो जाएगा। आलीशान बंगलों में रहता है, मर्सिडीज कारें हैं, नौकर चाकर, बैटमैन शैटमैन, फ्रिज भरा हुआ है क्राफ्ट चीज से, एक्सोटिक फ्रूट से, बाहर के आए हुए हैं। ऐसा आदमी मरना चाहता है, बंकर में घुस गया, देखा नहीं है, तुझसे लड़ाई चालू हुई। You spoke about your family. I would love to meet them and get their perspective as well. आपकी कौन सी wedding anniversary थी? 47th. 47th. Wow. We are heading for half a century. Wow. Half a century now. Love to meet you. आदित्य, बेटा, डॉक्टर पूर्णिमा बख्शी, डॉक्टर। I'm sure you've grown up listening to a lot of stories from the borders as well. We were also with him on the border. हम लोग अक्सर कारगिल में भी नेवी कुछ लिखा था, क्या लिखा था? हाँ, and they were strange vacations. So ये लोग बड़ी serious fighting करते थे और बच्चों को strict instructions थी कि आप लोग treasure hunt करो, आप लोग क्रोके खेलो, आप लोग एक प्ले पेश करो, 3 pigs and the big bad wolf. The big bad wolf बनता था कि he's an army colonel now, and Dipesh and second generation officer. And तो ये लोग हमारा प्ले देखते थे, and then suddenly a call would come and they'd be on the phone and say कि अच्छा वहाँ पोस्ट फायर हो रहा है, ठोको सालों को. So they were like that. पर आप लोग को पता चलता था कि पापा गए हैं, अब लड़ने गए हैं, और वो डर रखता था, और I'm sure your mom was definitely worried about it. Especially I think once we grew up, because I think I was about 24 when dad retired. So अच्छा, she is doctor PhD then it was only that father has left. I remember I used to उनके पिलो पे मुझे सोना होता था जब वो जाते थे. So that was a different kind of a separation that children feel कि father is gone, but the import of where he was और वो क्या जो खतरे के बीच में थे वो, when I was in college, then Aditya was sailing that time, and मम्मा और मैं जब होते थे तो जब फोन बजता था, आर्मी फोन we had, मम्मा and I used to look at each other because हमें नहीं पता था कि क्या खबर होगी, because उस time father was in the heart of insurgency, and I think I was in college, and when he was going as brigade commander, तो जब ट्रेन पे वो बाय कर रहे थे, जब ट्रेन चली तो suddenly I felt like जैसे वो जा रहे थे तो टप 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 tears, because I suddenly felt the weight of
everything that My the God. import of it, you know, it hits you. कि अगर आप मान लो पी स्टेशन भी आ गए, पहले टेम्पररी अकोमोडेशन, हाँ जी। फिर परमानेंट अकोमोडेशन, फिर सेपरेटेड फैमिली क्योंकि फिर फील्ड चले गए, तो ये बस घर बदलो But साल में the एक beauty- बार. Yes, I we think that- taught us adaptability, resilience. Yeah. I think Fauji kids are known for that. Hats off to army wives, our mothers. Yeah. I think they're super strong. कितने महीने साल में कितने महीने घर रहते थे और कितने महीने So I think General Bakshi, जब वो कश्मीर साइड पे थे, तो then That was he was almost posted 5 years, I think. 5 years लगातार, तो Back to back, वो yeah, 2-3. so you can say about 10 months he was away, and 2 months भी वो तोड़ के we were there. सर आपने कितने साल सर्व किया फॉर द इंडियन 37 years as a commissioned officer. See? And starting, I fought the 71 war. I fought Punjab counter-terrorist operation. I fought in Kargil. That was the toughest fight that I had, and that was 1990-91 when the first intrusions took place, which were blanked out of the media. Then I fought as a brigadier in Kishtwar, 3 years almost. Again, one of the toughest assignments that was given. I got my Sena medal there and my VSM in Kargil, and then I fought finally in Rajouri and Punch as a 2-star general. Wow. Right? So it has been one long story of one fight after another fight. I was just telling you, my father-in-law is also an ex-Navy, Commander Om Prakash Verma, and I know if he gets one phone call, he's 82, but if he gets one phone call, he'll be there at the border, right? Yeah. On his ship. जनरल बख्शी चाहते थे कि ये मुहिम शुरू हो, एंड these comic books हमने बनाई थी हमारे शहीद फौजियों पे, हमारे परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता. This is my coursemate. You know, Oh. this is my coursemate Arun Khetrapal, 2nd Lieutenant. He was killed in the 1971 war. हमारा एकमात्र बैच है एनडीए में. हमारे पास एक परमवीर चक्र है मरणोपरांत. ठीक है. 2nd Lieutenant अरुण खेत्रपाल, जो 21 वर्ष की आयु में शहीद हो गया वेस्टर्न फ्रंट पे. 5 दुश्मन के पैटर्न टैंक उड़ा के बेचारा गया. ठीक है. इसके टैंक को आग लग गई थी जब इसने 3 टैंक उड़ा दिए थे. टैंक को आग लग गई थी. इसको बोला इवैक्यूएट टैंक. बोला आई विल नॉट इवैक्यूएट टैंक, माय गन इज स्टिल फायरिंग. 2 और टैंक उड़ा दिए. Then he got shot up, you know. So we have one Paramveer Chakra, we have one Ashok Chakra, highest gallantry award in the land. Only course which can say एक परमवीर चक्र ये हमेशा 21 रहेगा. बाय द वे फिल्म बन रही है इसमें. अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं हमेशा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज देती हूँ, हीरोज हीरोइंस का, बट आई वुड हैव टू से ये है हमारे रियल लाइफ Of हीरोज. course. एवरीबॉडी हु इज फाइटिंग, Those are actors. forces, and thank you very much for your time. It's been wonderful talking to you. जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, जब पापा न्यूज चैनल पर चिल्लाते होते हैं, आप देखते हैं उन्हें चैनल पर, and what do you feel? Up to now, the neighbors tell their children that he's shouting because the grandkids are not doing their homework. So Papa is all kind of तो story. उनकी आवाज वहाँ तक जाती, तो नेबर्स अपने जैसे कहते हैं ना गब्बर आ जाएगा, तो वो डराते अपने बच्चे को कि जनरल बख्शी आ जाएंगे. He is a very doting grandfather. आप लोग डरते हैं पापा से? और He was a very doting father and even more, yeah, very chill with us. सारे फौजी ऐसे ही हैं. They are कड़क for the terrorists, but very cool to everybody else. I mean, I spent so many hours with him, and truly happy to see this side of you as well, rather than what we see on news channels. Thank That you. is Fauji family. Absolutely. I would have loved to meet your wife as well, पर वो शायद camera conscious है. आई थिंक अभी तक का बेस्ट जो कह सकते Yes, हो very nice. हमने जो है वो देखा है. Very good. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रू सर्विस. कि इतने साल अपनी लाइफ के जो हैं आर्मी को देना, ये दिस इज ट्रू सर्विस. कि आपने पूरी जिंदगी जो है जो ये देखिए, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, देन देश की सेवा हो रही है. और इनकी ये वो जो बात थी ना, वो दिल को छुई. कि भाई, और जब पूछा था कि भाई तुमको आपको डर नहीं लगता कि कोई आके आपको कुछ कर दे, इस टाइप से जो आप बोलते हो और सब करते हो. अरे सबको मौत आनी है, किसी को आज आनी है, किसी को कल आनी है. और साथ में आप भैया आप जो है अपनी उससे करके अगर जाओ और सारी दुनिया को दिखेगा कि कितने आप ब्रेव थे, वो जाना ज्यादा मतलब है rather than जैसे कह रहे थे खास के यहाँ इंडियन वो करके आर्मी मरने का जनरल है कोई, ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस कि ही इज नॉट he is going to be, of course, he is careless.
और भैया हीरोज तो ये हैं, उन लोगों को जो एक्टर्स हैं उनको एक्टर्स भी नहीं, एंटरटेनर्स बोलना चाहिए। दे आर जस्ट एंटरटेनर्स। उनको वो एंटरटेन करते हैं और उनको हम पैसे देते हैं कि चलो तुमने हमें खुश किया, हमें एंटरटेन किया, हंसाया। अगर आप उनको हीरो सोचते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिल्कुल उनको तो हीरो नाम देना ही नहीं चाहिए। अगर आप उनको हीरो सोचते हो तो प्रॉब्लम इतना गलत नाम दिया था ना, हीरो हीरोइन। अब वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया वो हीरो हीरोइन नहीं है। हीरो और हीरोइंस जो होते हैं हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं वो हैं हीरोज और हीरोइंस, और वो हैं जो ये मूवियों शो में आते हैं वो हैं एंटरटेनर्स। उनको बोलना चाहिए एंटरटेनर्स। तो बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट था और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया है। दीज आर आर रियल हीरोज। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।